हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस वाटिका पर। आज मैं हिंदी के टॉप 50 प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते हैं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समूह शब्द, ऑप्शन बी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी उष्म व्यंजन, ऑप्शन सी तवर्गीय व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, तत्सम। पुस्तक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, आग कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, तद्भव। आग तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, तत्सम। पृथ्वी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, टेबल कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, विदेशज। टेबल विदेशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी शब्द सही है, रूढ़। नाक जो है रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक। फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, भाववाचक। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी ये सभी। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, योग रूढ़। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, द्रव्यवाचक। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, निश्चयवाचक। आप एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, तत्सम। पुष्प तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, विदेशज। ख्याल विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, देशज। तेंदुआ देशज शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, गोल विशेषण है? ऑप्शन ए सर्वनामिक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, गुणवाचक। गोल गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, कोई विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाण वाचक विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सर्वनामिक विशेषण। कोई सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो, यह एक वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है हमारा, नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, स्त्रीलिंग। नाक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय। नवयुवक कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिदिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है हमारा, देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है हमारा, नीलकंठ कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, द्वंद्व समास। पाप पुण्य द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है हमारा, दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास,
ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, द्विगु समास। दोपहर द्विगु समास है। अगला प्रश्न है हमारा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए निषेध वाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेत वाचक वाक्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, निषेधावाचक वाक्य। मैं आज नहीं पढ़ूंगा निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, ओह यह पीट गया कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, विस्मयवाचक वाक्य। ओह यह पिट गया, यह विस्मयवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन डी निषेधावाचक वाक्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, इच्छावाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो, यह इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, करण तत्पुरुष समास। रस भरा करण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अव्ययी भाव समास। यथासंभव अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, वीणा पाड़ी कौन सा समास है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, बहुव्रीहि समास। वीणा पाड़ी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, दुअन्नी कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, द्विगु समास। दुअन्नी द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, 3। पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी योगीराज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल एक अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी वाष्प, ऑप्शन डी सिंदूर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, साप्ताहिक। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द साप्ताहिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी अनुकूल, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी नक्षत्र। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, नक्षत्र अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
ऑप्शन ए वायु सखा, ऑप्शन बी हुतासन, ऑप्शन सी विभावसु, ऑप्शन डी विपथगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, विपथगा। आग का पर्यायवाची शब्द विपथगा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए लिप्सा, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी यातना, ऑप्शन डी स्पृहा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, यातना। इच्छा का पर्यायवाची शब्द यातना नहीं है। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।